उनकी मां को साथ बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, सारा कचरा जिसमें शौच भी था उनके घर में डाल दिया। और उसके बाद क्या बोला डीएम के कार्यकर्ताओं ने? डीएम के कार्यकर्ताओं ने बोला इस बार तो हमने यही किया है, अगली बार घर में आग लगा देंगे। जरा किशोर तिवारी जी का बयान सुनवाइए, 2 टूक का एक पुराना हिस्सा सुनवा रहा हूं। तो अभी तो हमने चाटे मारे, हमने तो इनको 100 जूते मार के एक मोजना चाहिए। शिवसेना है ना, शिवसेना कानून पे ज्यादा हम भरोसा नहीं रखते। एक बात बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे को टकले कहने वाले को आप लोगों ने क्या किया था? उस युवक को, उसका नाम क्या था? राहुल तिवारी। उस राहुल तिवारी युवक को घर से घसीट कर ले गए थे जब आपकी सरकार थी। सिर्फ टकला कहा था। यह अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो मत करिए। एक बार बोले कि डीएम की सरकार ये क्या कर रही है, इस यूट्यूबर को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? ये 2 दिन पहले की खबर है। कुणाल कामरा, क्योंकि वो कुणाल कामरा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में चलता है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपको देखा कितने न्यारी हैं आप, वो तलब करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने दिल तो पागल है मूवी के गाने की थीम पर एक गाना गाया और उस गाने में एकनाथ शिंदे जी को बिना नाम लिए गद्दार बोला गया। इसको लेकर शिव सैनिकों ने गुस्सा किया और जिस स्टूडियो में ये गाना शूट हुआ था उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया और बोला गया कि उस कॉमेडियन को तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी तब कहा गई थी जब उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल खड़े करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर और हथौड़े चलाए गए थे। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से किशोर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंदर जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या भाई ये हो गया ना? अब आप लोग भी वहां पर यूबीटी ने कहा, संजय राउत ने कहा, आप उनके पीछे पीछे चल दिए। अभी देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई नेता को कुछ बोलेगा, आज भी अगर कोई उद्धव ठाकरे को बोलेगा तो किशोर तिवारी जी साफ कह रहे हैं हम भी ऐसे ही ठोकेंगे। देखिए क्या है, आपने कहा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए ना दूध सस्ता मिल रहा है और ना पानी साफ मिल रहा है। अच्छा, इसीलिए दूध और पानी की चिंता सबको करनी मुझे मालूम था जब मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा तब आप विषय से भटक के इधर उधर चले जाएंगे। महंगाई, थोड़ी देर बाद में बेरोजगारी, क्योंकि ये 2 टूक है, यहाँ पर कोई चलता नहीं है, सब एक्सपोज हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक विदेशी पॉडकास्ट के ऊपर जाकर के बोला कि खुली से खुली आलोचना होनी चाहिए, उनका स्वागत होगा लोकतंत्र के अंदर। अभी बोली और ये लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा करके फेंक दी लोग। गुलाब चंद जैसे लोगों के खिलाफ तो FIR होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यही बैठते, गृह मंत्री जी यही बैठते, ये खुलेआम मुद्दे बोल रहे हैं आपके शो पे। आज कुणाल कामरा की लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन तमिलनाडु के इस यूट्यूबर की बात कोई नहीं कर रहा। ये कल की खबर है, कल की खबर है सर। और मैं बताऊं इसमें क्या हुआ। तमिलनाडु में एक यूट्यूबर ने, तमिलनाडु में जो वहां किसकी सरकार है, कांग्रेस डीएमके की सरकार है, और उस यूट्यूबर ने वहां पर करप्शन को लेकर के एक वीडियो बनाया। और हुआ क्या, उसके घर में, उस यूट्यूबर के घर में बाकायदा नगर निगम के कर्मचारी बनकर, कर्मचारियों के कपड़े पहनकर, नगर निगम कर्मचारियों के कपड़े पहनकर कांग्रेस डीएमके के कार्यकर्ता उसके घर में घुस गए। उनकी मां अकेली थी, उसका वीडियो फुटेज है। उनकी मां को साथ बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, सारा कचरा जिसमें शौच भी था उनके घर में डाल दिया। और उसके बाद क्या बोला डीएम के कार्यकर्ताओं ने? डीएम के कार्यकर्ताओं ने बोला इस बार तो हमने यही किया है, अगली बार घर में आग लगा देंगे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो गलत है। आप आज अभिव्यक्ति की आजादी का डिंडोरा पीट रहे हैं। कंगना रनौत के समय कहा था, और मेरे पास ऐसे हजारों केसेस हैं। यह अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो मत करिए। गलत तो गलत, क्या राहुल गांधी है जो आज प्रियंका जो चतुर्वेदी जो बोल रही हैं, या जो संजय राउत बोल रहे हैं, क्या उनमें हिम्मत है, दम है? एक बार बोले कि डीएम के सरकार ये क्या कर रही है, इस यूट्यूबर को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? ये 2 दिन पहले की खबर है। कुणाल कामरा, क्योंकि वो कुणाल कामरा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में चलता है। वो कुणाल कामरा है जो मानता है कि अगला मार्क्स लेनिन जो है वो कन्हैया कुमार है, तो वो कुणाल कामरा के लिए छाती पीटेंगे, लेकिन ये यूट्यूबर के लिए शांत हो जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं इसको चुनौती दे रहा हूं और मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं। सैयद जवाद, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अभी एक बड़ा फेमस नौजवान सा शायर है, उसका नाम है अब्बास कमर। उसने बड़ा मशहूर शेर लिखा है साहब, मुझे याद आ गया, कहिए तो सुना दो। सामने वाले को हल्का जानकर
भारी हैं आपको देखा कितने म्यारी हैं आप। उस तलब करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। होता क्या है ना, मैंने जैसी डीएम को एक्सपोज किया, अरे सरकार है डीएम के, आपकी सरकार है, तब आपको शेरो शायरी याद आ गई। मैंने शिवसेना को एक्सपोज किया, शिवसेना यूबीटी को, आपको दूध और पानी की कीमत याद आ गई। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। दम रखिए थोड़ा, आप कहिए ना, आप, मुझे मालूम है आप नहीं कह सकते, डीएमके के खिलाफ बोलने की हिम्मत है नहीं है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, शिवसेना यूबीटी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, जहां वो सरकार में है उनके खिलाफ आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है, और शेर सुना रहे हैं बड़े बड़े। अरे सर, शेर व शायरी करनी, किसी मुशायरे में जाइए। गजब बेइज्जती है। जवाब है इसका जवाब है, सही है ये जवाब है इसका। सुनते रहिए, दे लो जवाब। देखिए, अब मैं सरकारी तनख्वाहिया तो हूं नहीं कि किसी के कहने पे क्या बोलूंगा मैं। ये एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे मालूम था आप नहीं कहेंगे, और मैं चाहता भी नहीं आप कहें, मुझे एक्सपोज करना था, मैंने कर दिया। किशोर तिवारी जी वो कह रहे हैं कि भाई ये परंपरा रही है और हमारे खून में रहा, अगर हमारे नेता को कोई बोलेगा तो हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपको बताता हूं कि कुणाल कामराज जी ने जो कुछ किया उसके खिलाफ कोर्ट में तो इन्होंने मामला ले गया, उसके खिलाफ में एफआईआर दाखिल कर दी। कुणाल कामला ने अपना जवाब देना चाहिए। कुणाल कामला पे संवैधानिक कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो रेस्टोरेंट का एक स्टूडियो तोड़ा गया उसका समर्थन हो रहा है। फिर उसके बाद संजय निरुपम, ये देखो अशोक जी, संजय निरुपम बोलते हैं कि मैं कल 11 बजे उनकी धुलाई करूंगा। फिर वो राणे का बच्चा कहता है कि हम जहां मिलेंगे वहां मारेंगे। फिर राम कदम कहते कि हम उनके चेहरे पे कालिक पोत देंगे। अब इनके एक मिनिस्टर है गुलाब पाटिल, वो कहते हैं कि जहां मिलेगा वहां उसका हिसाब करेंगे। सर अब मुझे बताइए, यहाँ गुलाब तो कह रहा हूं, गुलाब जी क्या कह रहे हैं? गुलाब जी यही तो कह रहे हैं कि ये तो शिवसेना के खून में है, और हम तो अपने नेता की इस तरह से कोई बोलता है तो हम तो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो शिवसेना का चरित्र है, शिवसेना के डीएनए है ये। कुणाल कामरा ने वही कहा जो हम चुनाव के प्रचार में बोलते थे। क्या बोला तूने? कि इन्होंने हमारी पार्टी चुरा ली, इन्होंने हमसे विश्वासघात किया, और ये कहते कि उद्धव ठाकरे पहले कांग्रेस में गए। देखो, कांग्रेस में उद्धव ठाकरे गए, हम कांग्रेस के गोद में बैठे ऐसा बोलते, तो एकनाथ शिंदे हमारे साथ थे, 2.5 साल वो हमारे साथ ही थे। तो हमने जो डिसीजन लिया था बीजेपी को छोड़ने का, उसमें एकनाथ शिंदे ये पार्टनर थे, और इनकी कंसेंट से ही हुआ था, और इनको ही सीएम बनाने के लिए उद्धव जी ने किया था, लेकिन शरद पवार जी ने वो बनने नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं आपका विवेक पूछ रहा हूं। मेरा विवेक तो कह रहा है कि कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई के अंदर जो निर्णय होगा वो होगा। तो इस तरह की मारपीट गलत है? नहीं, मारपीट तो बिल्कुल गलत है, किसकी भी हो। ओके, एक मिनट, मैं आपका 2 साल पुराना 2 टूक का एक बयान सुनवाता हूं। जरा किशोर तिवारी जी का बयान सुनवाइए, 2 टूक का एक पुराना हिस्सा सुनवा रहा हूं। तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा, और सब दर्शक ध्यान से सुनिएगा। अभी तिवारी जी ने कहा मारपीट गलत है, लेकिन तिवारी जी 2 टूक में क्या कहते थे, सुनिए जरा। मैं प्रकाश जी आपको भी बताता हूं कि हम छुपा छुपा के नहीं करते, हम जब मारते हैं तो हिम्मत से बोलते भी है। बहुत सही। अरे भाई, व्यक्ति स्वातंत्र के भरोसे लोग हमारे दररोज चड्डियां उतारेंगे, तो हम क्या उनकी पूजा करेंगे? अरे ये पोस्ट करने वाले जो किस नकली के पोस्ट कर रहे हैं, आप भी प्रकाश जी देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि मेरे तरफ से भी 2 जूते मारना। तो अभी तो हमने चाटे मारे, हमने तो इनको 100 जूते मार के एक मोजना चाहिए। शिवसेना है ना, ये शिवसेना कानून पे ज्यादा हम भरोसा नहीं रखते। एक बात बता रहा हूँ, अगर हमारे उद्धव जी का जो अपमान करेगा, उनको हमारे तरीके से हम उखाड़ देते हैं। ये आपने भी देखा है ना, रोक देते हैं आपने। ये आपका क्लिपिंग था जो आपने 2 टूक में कहा था कि अभी तो हमने 1 जूते मारेंगे, हम 100 मारेंगे, 1 गिनेंगे। हमारे नेता के खिलाफ कोई, हम कानून नहीं मानते हैं, हमारे नेता के खिलाफ कोई बोलेगा तो ठोक देंगे, उखाड़ देंगे। तो ये शिवसेना तो बता, आप तो वास्तव में नकली शिवसेना हो गए। कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको हम तो ये ऐसे धमकियां थोड़ी देते, इनके तो इसके मिनिस्टर धमकियां दे रहे, हम धमकियां वगैरह नहीं देते, हिसाब कर देते। उखाड़ दिया यानी उखाड़ दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये शब्द आपके लिए नहीं कहूंगा,
नहीं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन आपके सर पे बाल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं टकले हैं किशोर तिवारी जी, बहुत सारे लोग कहेंगे ना किशोर तिवारी जी टकले हैं। उद्धव ठाकरे जी के सर पे भी बाल नहीं है, उनको भी किसी ने कह दिया टकले हैं। उद्धव ठाकरे को टकले कहने वाले को आप लोगों ने क्या किया था? उस युवक को, उसका नाम क्या था? राहुल तिवारी। उस राहुल तिवारी युवक को घर से घसीट कर ले गए थे जब आपकी सरकार थी। सिर्फ टकला कहा था, टकला कहा था ना, उसमें क्या हो गया? मजाक में सब कह देते हैं टकले, तो क्या हो गया? टकले जिसको कहा उसको घर से खींच के ले गए, उस राहुल तिवारी को, और उसका सर मुंड दिया, मुंह काला कर दिया। तो ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये डबल स्टैंडर्ड सर आप लोग अगर एक क्लीन रहे ना आप लोग, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं कि भाई गलत है बिल्कुल। लेकिन आप लोग क्या होता है, हर जगह आप लोग पलटी बोलते हैं, पलटी मारेंगे तो आपके साथ हम क्यों खड़े होंगे भाई? देखा दोस्तों, आपने किशोर तिवारी, सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।